It's welcome to my channel Tansuman Classes. In this video we will do chapter first resources in geography. So before starting this video, let me tell you, press bell icon and like and subscribe my channel. So let's start the chapter first resources. Mona and Raju was helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, the bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resources? Was Raju's questions to Amma. यानी मोना और राजू जो है वो अपनी अम्मा की हेल्प करते हैं, अपनी मदर की हेल्प करते हैं अपने घर को साफ करने के लिए. उसमें कपड़े हैं, बर्तन हैं, अनाज हैं, कंघा भी है, बॉटल ऑफ हनी भी है, बुक्स हैं एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स. वो अपनी मदर की हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. वो क्या बोलते हैं कि मम्मा ये इम्पोर्टेंट है, हमारे घर की चीज़ें इसलिए. तो अम्मा बोलती है कि नो, दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन है. एंड व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? राजू ने पूछा अम्मा से. तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड इज अ रिसोर्सेज. यानी वो कोई भी चीज हो सकती है जो हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत जिसको वो सेटिस्फाइड करे, वो रिसोर्सेस कहलाते हैं. यानी जो हमारी नीड को पूरा करे. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने कहा, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रस्टी, वो बॉटल पानी की जब आप थ्रस्टी होते हैं, प्यासे होते हैं. एंड द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, और बिजली जो हम हमारे घर में यूज करते हैं. And the rickshaws you used to get home from school, the textbook you used to study, all are resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetables has also a resources. यानी आप जब स्कूल जाते हैं, वो रिक्शा जो कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, स्टडी के लिए, वो है. और जब आप प्यासे होते हैं तो पानी है. आपको जब बिजली चाहिए घर में, वो भी एक रिसोर्सेज है. और साथ ही साथ आपके फादर जो आपके लिए एक टेस्टी नाश्ता बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, वो वेजिटेबल्स जो हम यूज़ करते हैं उस नाश्ते में, वो भी एक रिसोर्सेज है. तो अम्मा ने ये सब बच्चों को समझाया. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक have some important something is common, so that they have been used by you, so they have utility. Utility or usability, it marks an object as substance as a resources. यानी जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजिटेबल्स है, all these things are resources. We have to read in this, all three things are very important. So we pay for it because these all three needs for our life. हम इनके बदले जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के बदले हम कुछ पे करते हैं. And any substance living beings can survive that has utility. जो हमें सर्वाइव करने में हमारा सहयोग दे, वो हमारी जो यूटिलिटी, हमारी नीड को पूरा करे, इट्स इट कुड बी अ रिसोर्सेज. एंड द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और रिसोर्सेज की वैल्यू भी होती है. द वैल्यू ऑफ कैन बी एसोसिएटेड विद द मनी, एज यू हैव टू पे मनी फॉर टू गेट इट, और आपको उसके बदले पैसा देना पड़ता है. एंड इफ फील प्लेजेंट, सो पेंट. अगर आपको कोई पेंटिंग पसंद आई है मार्केट में और वो पेंटिंग आपने खरीदी, तो वो भी एक रिसोर्सेज है. वो कैसे रिसोर्सेज हुआ? क्योंकि आपने उसके बदले पैसा दिया, और वो पेंटिंग जो है, वो जो सीनरी आपने खरीदी है, वो आपकी यूटिलिटी. आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको प्लेजेंट लगेगा. यू फील प्लेजेंट जब आप से खरीदेंगे. सो यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी इज what makes an object substance as a resources. How does something become a resources? Raju now wanted to know. Raju जानना चाहता है कि resources कैसे convert होता है, resources कैसे बनते हैं. तो Amma told the children that things became resources
only when they have a value. Its user utility gives its value. All resources have some value, said अम्मा. अम्मा ने बोला कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है ना, उनकी कुछ वैल्यू रखी जाती है. एंड वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. उन्होंने बोला कि कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक जो होती है वो उनकी कीमत होती है, और कुछ की नहीं होती है. सो अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, एंड बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स. जैसा कि मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी जो मेटल होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो हमारी आर्थिक जो हमारी प्रगति होती है, कहीं ना कहीं मेटल उसमें हमें हेल्प करता है. बट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स में नॉट. बट एक प्रकृति, एक नेचर जो है, उसके लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, है ना. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम, और कुछ समय के साथ अपनी इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं. योर ग्रैंड मदर होम remedies some no commercial value today, but if they are patterned the sold by the medical firm tomorrow, they could be become economical value. जो आपकी ग्रैंड मदर का घर, रेमेडीज जो है होम मेड, जो वो घर में कुछ बनाती हैं जो ग्रैंड मदर, अब उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है. वो हमारे घर में कोई जड़ी बूटियों का अगर वो कुछ बनाती हैं तो वो हमारे घर में हम उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट जैसे ही पेटेंट करा लेती हैं ग्रैंड मदर किसी चीज़ को, पेटेंट, वो जो घर में बना रही हैं रेमेडीज, वो जड़ी बूटियों से जो कुछ बना रही हैं, अगर वो उनको पेटेंट करा लेती हैं और फिर वो मेडिकल फॉर्म में बेच देती हैं, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी. बिकॉज पेटेंट क्या है? इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और अ इन्वेंशन. यानी वो उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया है, अब सिर्फ उस पर उन्हीं का अधिकार होगा, यानी वो उन्हीं के नाम से बिकेगा. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. टाइम, समय और तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये दो फैक्टर हैं जो किसी भी रिसोर्सेज को, सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकता है. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और ये दोनों किस पे निर्भर करता है? इंसान की नीड पे, उसकी ज़रूरत पे. पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, और मानव जो, पीपल जो, इंसान जो है, वो खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है. It is their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to be the creation of the more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire lead to be the process of the cooking and other process via the invention of the wheel. Ultimately, the resulted the development of the new world's modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into important resources. जो मानव संसाधन है वो भी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ है, यानी उसने खुद ने अपने नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने इन्वेंशन, अपने डिस्कवरीज, इन सब को यूज़ करके, अपनी सोच है, अपनी जो नई सोच, आधुनिक सोच है, इन सब का इस्तेमाल करके उसने कैसे एक डिस्कवर किया, किसको? फायर को. क्यों? क्योंकि उसे खाना पका के खाना था. सेम चीज़ उसने टेक्नोलॉजी यूज़ करी, ट्रांसपोर्ट मोड जो है उसने व्हील का इन्वेंशन किया, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसने उन चीज़ों का आविष्कार किया. सो अ वेरी वैल्यूबल वन. क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने रिसोर्स का नाम दे दिया. अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं. रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. सो नेचुरल रिसोर्सेज that are drawn from the nature and used without much modification are called the natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals, all are natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used for directly. In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible way. Natural resources can be broadly characterized into the runnable and non-runnable. यानी जो नेचुरल, प्रकृति के
जो संसाधन है उनको हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया, जैसे रिवर है, लेक्स है, वी ब्रीथ, हम जो हवा हम जिसमें सांस ले रहे हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और सॉइल, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल है, और इसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं, और दीज ऑल आर फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर ने फ्री में गिफ्ट किया है, यानी अब हम उसके लिए कोई पे नहीं कर रहे। हवा के लिए हम कुछ पे नहीं करते, है ना, ये क्यों? बिकॉज ये हमें फ्री में है एंड हमें नेचर के द्वारा ये गिफ्ट मिला है। तो natural resources can be broadly classified in many ways. So renewable and non-renewable. Renewable resources are those which we get renewed or replenishment quickly. Some of these are ultimated are not to be affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can be affected their stock. Water seems to be an ultimate renewable resources, but shortage and drying up to the natural water resources into major problems in many parts of the world today. यानी जो renewable यानी इनको हम वापस renew कर सकते हैं, जिनको हम वापस बना सकते हैं, अब जितना भी हम उसको यूज करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली वापस मिल जाएगा। जैसे कि हमने सोलर एनर्जी को यूज किया, हमने विंड एनर्जी को यूज किया, सो अल्टीमेटेड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट अगर हमने इसको केयरलेस तरीके से यूज किया तो जैसे कि पानी है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सब के ऊपर इनका जो स्टॉक होता है जो हम बचा के रखते हैं, इनका आगे आने वाला जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। कैसे? वाटर हम पॉल्यूट कर रहे हैं, हम ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं तो जो पानी बनने की क्रिया है वो तो थोड़े स्मॉल है, थोड़े धीरे है, लेकिन अगर हम उसे वेस्ट कर रहे हैं उसकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें पानी आगे आने वाले जनरेशन को कहीं ना कहीं पानी की तंगी को फेस करना पड़ेगा। सेम एज सॉइल एंड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट आज के टाइम में तो है, लेकिन अगर हमने उनका ढंग से अगर यूज़ नहीं किया, हमने उनको वेस्ट किया, तो आगे आने वाली जनरेशन को वो अच्छे से नहीं मिलेगा। Non-renewable resources are those which have a limited stock, और non-renewable resources हैं यानी जिनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है, वो एक बार खत्म हो जाने से दूसरी बार आपको इजीली नहीं मिलेगा। So once the stock are excused, it may be take thousands of years to be renewed or replenished. So since this period, so much more in human life spans, and these such reasons are considered as a non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. जैसे कि non-renewable जो resources हैं उसमें अगर हमने ध्यान से इनका इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने आज इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे अगर हम इसे यूज करते रहे तो these resources which are not get renewed easily, पेट्रोल है, कोल है ना, ये सब क्या है, इनको नेचुरल गैस है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं और ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे, यानी अब हम इसको वापस नहीं बना सकते। वन वी यूज, अगर हमने एक बार इसको यूज कर लिया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज unequal, and because these factors differ so much over the earth, और जो रिसोर्सेज हैं उनका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इट्स दिस फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर द अर्थ। सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी मानव के द्वारा निर्मित। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज्ड। समटाइम्स कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम हमारे काम के लिए उसको चेंज कर देते हैं।
जैसे कि हमारे वो यूज में आ सके। आयरन ओर नॉट अ रिसोर्सेज, आयरन ओर जो कच्चा जो लोहा होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आर नॉट अ रिसोर्सेज until people learn to extract iron ore from it, जब तक कि हम उसको आयरन में नहीं कन्वर्ट कर लेते। People use natural resources to make buildings, bridge, roads, machinery and vehicles, which are known as the human-made resources. Technology is also a human-made resources, यानी जो तकनीकी है उसकी सहायता से हमने आयरन ओर को अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया आयरन में, और उससे फिर हमने रोड बनाई, ब्रिजेस बनाए, मशीनरी बनाई, व्हीकल्स बनाए, और इन सब का इस्तेमाल हमने टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करके हमने इसको अपने काम के योग्य बनाया। सो पीपल लाइक अस एज अ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू, यानी आदमी भी खुद एक रिसोर्सेज है। अब ये तो बड़ा शौक लगा उसको कि ये कैसे पॉसिबल है, राजू ने तो बोल दिया। बट ह्यूमन रिसोर्स पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर to create more resources when they have to the knowledge, skill and technology to do so. Why? That is human beings are special resources, यानी अब जो human resources हैं वो कैसे एक अलग सा हो सकता है, वो सही बात है। बिकॉज आपको एक पिक्चर में दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्रॉप रन ड्यू टू द ड्रॉट, कैन आई फाउंड अ सॉल्यूशन, यानी न्यूज़पेपर पढ़ा और कहा कि सूखा पड़ गया है, तो क्या इसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है? यस दैट्स इट, हो सकता है। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, यानी नॉलेज को थैंक्स बोलना चाहिए, एजुकेशन जो हमने ली है उसको थैंक्स बोलना चाहिए। वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन, हम इसका यानी सुझाव, हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, farmers provide food grain for everyone, and scientists suggest various means of combat problems related to the agriculture and improve farm production। यानी कि जैसे कि एक फार्मर है, अगर उसे अच्छे फूड ग्रेन्स के यानी उसको अच्छी क्वालिटी के बीज अगर चाहिए उसे अपने फार्म पे लगाने के लिए, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? साइंटिस्ट सजेस्ट करेंगे कि कैसी सॉइल है, कैसा बीज होना चाहिए, कैसे मीन्स ऑफ इरिगेशन होने चाहिए। बट फार्मर भी हमें साथ में क्या देता है? फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू एवरीवन, और उसके बदले फार्मर की जब अच्छी उपज होती है तो वो हमें अच्छे से फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड ऑफ द पीपल, यानी जो क्वांटिटी ऑफ एबिलिटीज ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल, यानी मानव की मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जो होता है वो मानव संसाधन कहलाता है। Thought there are different various regarding treatment of the humans such as resources. One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in the transferring the physical mentally into the valuable resources. और ये सब मानव की सोच पर, मानव की ही देन है, मानव की सहायता के बिना ये पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट्स इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और हम सभी क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज, हमारी जो बेटर एजुकेशन है, एजुकेशन जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, एंड हेल्थ जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? हमें एक अच्छा संसाधन बनाने में। Improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resources is known as a human resources development, यानी human resources development जो है वो इसके द्वारा ही संभव हो पाता है। So the first part is complete. Thank you, and don't forget to subscribe and like the channel.